हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है और लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्स वाई जेड कैसे दिए हुए हैं। तो देखिए, एक्स वाई जेड ये तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिसमें एक्स आपका आउटवर्ड है और वाई और जेड आपके बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें देखना है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लग रहा था। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे थे उतना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लग रहा था। और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लग रहा था। वेलोसिटी का साइन थीटा मतलब ये है, देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको रिजोल्व करेंगे तो v cos थीटा किसके अलोंग आएगा? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और साइन थीटा किसके अलोंग आएगा? v साइन थीटा आएगा इसके परपेंडिकुलर। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट काउंट होता है और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इन सब को जब क्लब कर देते हैं तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आता है? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये आएगा के क्यू वी बी साइन थीटा और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है? 1। तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आता है? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये कब आता है? जब एक चार्ज पार्टिकल Q मूव करता हो वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से समझो, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि जब v क्रॉस बी को खोलेंगे तो क्या आएगा? वी बी साइन थीटा एन कैप। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म दोनों निकाले हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो, डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बेसिकली जो फोर्स आ रहा है वो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वही आपके फोर्स की डायरेक्शन होगी। और वो हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड। तो क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर्स है v एंड b, इधर v है और इधर b है। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल कर देंगे। ठीक है, तो जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? v इधर है, b इधर है, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस केस के लिए देखें तो हमारा b उधर है और v ऐसे है। ठीक है, तो v की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, b की तरफ कर्ल करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, इसको ऐसे करके देखते हैं तो v क्रॉस b। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स हमने कहा दिखा रखा है अलोंग द जेड डायरेक्शन। ठीक है, सो ऐसे हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। और ये रूल किन्हीं भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैलिड होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो C इक्वल्स टू A क्रॉस B। ठीक है, तो आपको A की तरफ फिंगर्स को रखना है और B की तरफ कर्ल कर देना है, तो वो डायरेक्शन किसकी होगी? C की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट आपका केस है v इक्वल्स टू 0। अगर v 0 होगा तो आपका f 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन b। ठीक है, ये वन लाइनर पूछते हैं कितना फोर्स लगता है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। सिर्फ रखने से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, जब तक उसकी स्पीड नहीं होगी तब तक उस पर फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सेकंड केस हम बात करते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो देखो, थीटा को 0 डालोगे तो साइन 0 0 होता है, 180 डालोगे तो भी साइन 180 0 होता है। तो यहां से क्या आता है आपका? F इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कौन सा केस होता है? देखो, थीटा वाज द एंगल बिटवीन
वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी भी ऐसे हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की या तो पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड केस आता है आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन 90 फिर क्या हो जाएगा यहां से 1। तो इस केस में आपका फोर्स निकल के आता है मैक्सिमम, दैट इज F इक्वल्स टू QVB। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। तो जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी QVB। ठीक है, लास्ट चीज क्या पढ़ते हैं हम कि Q इक्वल्स टू 0 हो। Q इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा 0। मतलब जिनके पास चार्ज नहीं होता उनके ऊपर फोर्स नहीं लगता। मींस न्यूट्रल पार्टिकल्स डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, तो कई बार पूछते हैं कि यूजिंग दिस फॉर्मूला डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब होगा? जब ये सारी चीजें 1 हो। मतलब कि आपका फोर्स 1 न्यूटन हो, Q 1 कूलम हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो, थीटा 90 डिग्री हो। तो साइन 91 और ये सब हमने 1 कर दिया, तो B कितना आएगा 1। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 90 डिग्री with respect to the magnetic field and experiences a force of 1 न्यूटन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे लोरेंट्ज फोर्स के बारे में। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके आईजीयू में लास्ट ईयर पूछा भी गया था। कैसे कि फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे पूछ ले अलग अलग करके, या पूछ ले कि व्हाट इज द लोरेंट्ज फोर्स, कि लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है बताएं। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्म में याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी ऐसे रीजन में मूव करता है जहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। तो जब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। तो पढ़िए, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स experienced by a charge particle Q when it moves in a space where both electric and magnetic field exist। ठीक है, तो अब ये जो दो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इन दोनों को पहले अलग अलग देखते हैं। तो देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू QE। वही चार्ज पार्टिकल अभी अभी हमने डिराइव किया है मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? F मैग्नेटिक इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ठीक है, और लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है? इट इज द टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो इन दोनों का सम होगा। तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होगा? इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा आया है QE एंड मैग्नेटिक फोर्स आया है Q V क्रॉस B। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया है। अब दोनों में से Q कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा? F इक्वल्स टू Q E प्लस V क्रॉस B। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो लास्ट हम बात करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो हमने निकाला था वो किसके बराबर आता है? Q V क्रॉस B। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स जो आता है ना, वो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आता है।